हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपिक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं लुसेंग बहुत ज्यादा स्पीड किया सेल के हर एक अटैक को दौड़ कर सेल की तरफ भी आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों लुसेंग इस सीन के अंदर दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते लुसेंग बहुत ज्यादा स्पीड से सोहेल के उस भयद कीचड़ फॉर्म पर अटैक होने लगा। सच में दोस्तों लुसेंग की ये स्पीड या बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, या तो कभी सेल उसे देख भी नहीं पा रहा है। सेल बहुत ज्यादा परेशान होकर लुसेंग की तरफ देखते जोर से चिल्ला सेल जोर से चिल्ला और कहने लगा कौमी ने कोई के। क्लिप हम लोग देख पाते लुसेंग अपनी स्पीड की मदद से सेल के एक हाथ को बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। जिस चीज को देखने के बाद सेल जोर से चिल्ला कहने लगा यहाँ पर भागना बंद करो। और फिर सेल अपने हाथ को रिजनराइज करते हुए इधर लुसेंग की तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा किस लिए तुम्हारी स्पीड यहाँ पर इतना हो चुका है। तो सुनने के बाद लुसेंग बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ते सेल से कहने लगा जब ऐसा ही है तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर एक मौका दे रहा हूँ। क्लिप और लुसेंग अपने पार को थोड़ा सा रिलीज करते हुए बहुत ज्यादा कोल तोड़ में सेल से कहने लगा मुझ पर अटैक करो अपनी पूरी ताकत के साथ, अगर तो मुझे यहाँ पर हाथ भी कर पाई। और फिर लुसेंग अपनी फिंगर को खुद की तरफ पॉइंट करते हुए अपनी एक शानदार सा पोज देखो सेल की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा कोल तो मैं सेल से कहने लगा मैं तुम्हारी जिंदगी को इस बार छोड़ दूंगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग देखते हुए बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अब लुसेंग की इस बात को सुनने के बाद सेल अपनी भयद कीचड़ फॉर्म के अंदर से धीरे बाहर निकलने लगा। फिर सेल बहुत ज्यादा गुस्से में लुफेन तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा तुम सच में बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, मैं तुम्हें जरूर अभी मार डालूंगा। सच में दोस्तों सेल यह पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। क्लिप और सेल बहुत ज्यादा गुस्से में लुसेंग की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सेल अपने स्टोरी के अंदर और भी पावर को एब्जॉर्ब करने लगा। अब इस चीज को सुनने के बाद लुसेंग दूर से मुस्कुराते हुए सेल की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर सेल अपनी पूरी पावर के साथ लुसेंग पर अटैक करते हुए कहने लगा आप मोरो। क्लिप और सेल अपने पान से लुसेंग में पूरी तरह से अटैक करते कहने लगा मेरे खातिर यहाँ पर खत्म हो जाओ। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते लुसेंग अभी भी वहाँ पर खड़ा हुआ था, जैसे कि लुसेंग को सेल के अटैक से यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और फिर सेल के अटैक की वजह से वहाँ पर से बहुत ज्यादा भयद पावर बाहर निकलने लगा। इस पावर के शॉकवेव की वजह से दावतों आसमान उठते जोर से चिल्ला कहने लगा ये चीज यहाँ पर लेवल 13 के पावर है। मिस हुआंग जी को भी यहाँ पर खड़ा होने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था और शायद इस शॉकवेव की वजह से बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कहना लुसेंग। अगली पर हम लोग देख कर सेल अपनी पावर की मदद से अपनी भयद कीचड़ के ऊपर एक स्पीयर को बांधने लगा। और भी सेल भागवत मुस्कुराते हुए लुसेंग की तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा तुमने आज में मेरी फुल पावर की स्ट्राइक को लेने की साहस कर लिया है। मैं अभी एक लेवल 13 के एग्जिस्टेंस के बराबर बन चुका हूँ। यहाँ पर शायद तुम्हारा और कोई भी हिस्सा बचा हुआ नहीं हो सकता है। सच में दोस्तों सेल को ऐसा लग रहा है वो अभी लुसेंग को पूरी तरह से खत्म कर चुका है। लेकिन अगली पर धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते लुसेंग वहाँ पर सही सलामत खड़ा हुआ था। लेकिन लुसेंग के स्टोरी पर बहुत सारे क्रैक पड़ने लगा था। और फिर लुसेंग मुस्कुराते हुए कहने लगा अभी इसे कंटिन्यू करो। अब लुसेंग को यहाँ पर सही सलामत देखने के बाद सेल बहुत ज्यादा शौक होते और जोर से चिल्ला और कहने लगा क्या तुम अभी भी जिंदा हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। सच में दोस्तों सेल यहाँ बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। तो सुनने के बाद लुसेंग एक कोल फिश बनाकर कोल तोड़ में सेल से कहने लगा मैंने तुम्हें पहले ही कहा इस चीज को कंटिन्यू करो, क्या तुम अभी इंसान लैंग्वेज को भी नहीं समझ पा रहे हो। तो सुनने के बाद सेल बहुत ज्यादा गुस्से में लुसेंग की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर लुसेंग से कहने लगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये चीज किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। और फिर सेल अपनी पूरी ताकत के साथ लुसेंग पर बार बार अटैक करते जोर से चिल्ला कर कहने लगा आप मोरो आप मोरो, आप मेरे लिए मोरो यहाँ पर मैं तुम्हें सच में मार डालूंगा। सच में दोस्तों सेल यह पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते सेल के इतने सारे अटैक के वजह से लुसेंग के स्टोरी पर जो क्रैक पड़ा था वो धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ने लगा। और फिर सेल फिर से लुसेंग पर अटैक करने लगा। जिस सारे अटैक को खुद पर सहते हुए लुसेंग अपने मन में कहना इतना काफी नहीं है मेरे लिए। और फिर लुसेंग खुद को बहुत ही मुश्किल से संभालते हुए सेल से कहना अभी भी इसे कंटिन्यू करो। दोस्तों मुझे लग रहा है लुसेंग अभी सेल की पावर को इस्तेमाल कर रहा है अपने लेवल 12 के अंदर ब्रेक थ्रू को कंप्लीट करने के लिए। और फिर अगली बार डाउनटाउन और शाह को बहुत ज्यादा परेशान दिखाते हुए राजदार कहने लगा चीज सच में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। जो भी अवतार सर्किल के अंदर खड़ा होकर इस चीज को देख रहे थे वो लोग सच में बहुत ज्यादा दौड़ चुके थे। हर कोई अभी सिर्फ एक ही बात के बारे में सोच रहे थे और वो है ये चीज सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन उनके दिल के धड़कन पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और उनके लिए इस चीज पर यकीन कर पाना भी पहले से बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था। वो साया बहुत ज्यादा परेशान होकर लुसेंग की तरफ देखते जोर से चिल्ला कहने लगा लुसेंग। और फिर लुसेंग सेल की और एक अटैक को सहते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा ये चीज सच में बहुत ज्यादा लाइट है। अगली बार लुसेंग बहुत ज्यादा मुश्किल से सेल के अटैक को सहते हुए कहने लगा क्या तुमने अभी तो अच्छी तरह से खाना नहीं खाया है। आप लुसेंग की इस बात को सुनने के बाद सेल और भी गुस्सा को जोर से चिल्लाते हुए कहना लेकिन किस लिए। और फिर सेल बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होकर गुस्से के मारे अपने दांतों को पीसते हुए जोर से चिल्ला
चिल्ला को कहने लगा इसलिए तुम यहाँ पर नहीं मर रहे हो। उसी वो रायता सेल को दिखाते हमसे कहने लगा सेल आप पूरी तरह से नर्वस हो चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते सेल यहाँ पर अपनी पूरी पार को रिलीज करने लगा और फिर सेल यहाँ बहुत हाफने लगा। अगली पर सेल फिर से लूसेंट की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा तो फिर क्या अब तुम्हें मालूम चल चुका है मैं कितना ताकतवर हूँ। यहाँ पर उसी पर हम लोग देख पाते लूसेंट की पूरी स्टोरी के ऊपर अभी बहुत बड़ी कैरेक्टर पड़ चुका था। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेंट की हालत देखने में बहुत ही बुरा दिख रहा था। लेकिन अगली पर लूसेंट अपनी स्टोरी के धीरे धीरे हील करते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को सेल से कहने लगा या सीरियसली तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो और कुछ भी नहीं। यानी दोस्तों शायद सेल के रहते लूसेंट की स्टोरी पर काफी हद तक पैसा डाल नहीं पा रहा है और फिर लूसेंट अपनी स्टोरी को पूरी तरह से रिजनरेट करने के बाद अपनी पावर को रिलीज करते हुए और अपनी आंखों में भी अपनी पावर को रिलीज करने के बाद सेल की तरफ देखते हुए सेल से कहने लगा तुम सिर्फ एक टेरेस हो और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंट दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और फिर लूसेंट सेल की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को सेल से कहने लगा तो भी एक कुत्ते बनने के बाद भी और इतना डार्क एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद भी तुम यहाँ पर इतना कमजोर हो। और फिर लूसेंट अपने हाथों में अपने पावर को रिलीज करते हुए एक कोल्ड फिश बनाकर बहुत ज्यादा कोल्ड टोन में सेल से कहने लगा तुम मेरे लिए और थोड़ा सा भी काम का नहीं हो। अगली बार लूसेंट की ताकत को महसूस करने के बाद सेल बहुत ज्यादा परेशान होकर खुद से कहने लगा मुझे यहाँ पर क्या महसूस हो रहा है किस लिए तुम यहाँ पर इतना ताकतवर हो। अगली बार सेल बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला तो कहना नहीं नहीं कोई मुझे आगे बचा लो। और फिर सेल रोते हुए जोर से चिल्ला कहने मेरे लॉर्ड प्लीज मुझे बचा लीजिए। अगली बार हम लोग देख पाते लूसेंट के रहते की वही चीज या वो बहुत ज्यादा फायर पावर रिलीज होने लगा और दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंट की पावर की वही चीज बिल्कुल एक फायर पिलर जैसा बन चुका था। अब इस तरह की पावर को महसूस करने के बाद छाया बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर कहने लगा वाओ यहाँ पर क्या हो रहा है ये ओरा सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है क्या ये सच में लूसेंट कर रहा है। उसी वक्त इस ताकत को महसूस करने के बाद डाउनटाउन भी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा धुएं को दिखाता है और फिर हम लोग यहाँ पर एक ब्लैक फूल को बनते हुए देख पाते हैं। अगली बार लूसेंट शांत होकर वहाँ पर खड़ा हुआ था और अपने सामने तरफ देख रहा था और उसी वक्त हम लोग सेल के स्टोरी के बहुत सारे हिस्से को वहाँ पर आसमान से गिरते हुए देख पाते हैं। और फिर लूसेंट सेल के स्वर की तरफ देखने लगा जो अब धीरे धीरे गायब हो रहा था। अगली बार सेल के स्वर को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा सेल मर चुका है वो सेल जिसने गैलेक्सी के 5 रूल को अपनी स्टोरी के अंदर कॉम्प्रिहेंड कर लिया था और या तो भी खुद को फोर्स कर अपने लेवल को लेवल 13 तो रीच भी कर लिया था पावर और एलियन रिश्तों की मदद से। वो सेल जो दूसरों को इंस्पायर और प्यार के लिए इंस्पायर कर रहा था। और फिर लूसेंट को दिखाते हुए राइटर कहने लगा वो सिर्फ इस तरह से इतना बुताली को मर चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंट बहुत ज्यादा कोल्ड फिश बनाकर सेल के उस फेस की तरह भी दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अब इस सीन को देखने के बाद साया बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहना क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी पर दावता भी बहुत ज्यादा परेशान हुए थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार सोचता थेनोस लूसेंट की तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा चीज आप सेंस भी नहीं बना रहा है शार्पिस पर सिर्फ उसका लेवल अभी लेवल 11 में है लेकिन फिर भी उसके बाद जो कॉम्बैट पावर है वो इतना तो ओवरऑल में कैसे हो सकता है। वो आसानी से लेवल 13 के स्टेज का मॉन्स्टर को भी मार सकता है। वो सुनने के बाद साया और मिस वांग जी बहुत ज्यादा परेशान होकर सोचता थेनोस की तरफ देखने लगा लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार मिस वांग जी आप लूसेंट की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा कांपते हुए थोड़ा सा परेशान को हर किसी से कहने लगा क्या हम लोगों ने यहाँ पर किसी मिराकल को विटनेस किया है नहीं एक गॉड ही यहाँ पर एक डिवाइन इंटरवेंशन। सच में दोस्तों मिस वांग जी अभी बहुत ज्यादा दौड़ चुका था लूसेंट की इस तरह की खतरनाक ताकत को देखने के बाद। और फिर शायद थोड़ा सा मुस्कुरा को डाउन टाउन की तरफ देखते हुए डाउन टाउन से कहने लगा डाउन टाउन मैं शायद यहाँ पर सपना देख रहा हूँ जल्दी से प्लीज मुझे आप जगा दो मैं बाद में फिर से सो लूंगा। जो सुनने के बाद डाउन टाउन थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला को शायद से कहने लगा बोरो ये चीज बिल्कुल सच है सिंह ने अभी सेल को मार डाला है ये चीज बिल्कुल सच है से तुम्हें कोई भी मदद नहीं मिलने वाला है। अगली बार डाउन टाउन बहुत ज्यादा स्लीपी महसूस करते हुए अपनी आंखों को और अपने हाथ को रखते हुए कहने लगा देखिए मुझे ऐसा लग रहा है मैं भी यहाँ पर थोड़ा सा स्लीपी महसूस कर रहा हूँ। फिर लूसेंट किसी को नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हुए थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार ये दौरान से बना हुआ एक एलियन बीच लूसेंट की तरफ देखते हुए लूसेंट से कहने लगा बाप तुम अब यहाँ पर नहीं छुप रही हो। सच में दोस्तों ये एलियन क्रिएचर यहाँ बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। यहाँ तो भी लूसेंट इस एलियन क्रिएचर के सामने बिल्कुल छोटे से क्रिएचर जैसा दिख रहा था। आप इस एलियन क्रिएचर की बात को सुनने की बात लूसेंट थोड़ा सा मुस्कुरा को उस एलियन क्रिएचर से कहने लगा सेल के लेवल 13 की पावर जिससे उसने बूस्ट को हासिल किया था वो सच में बहुत ज्यादा बोरिंग था। तुम बिल्कुल सही वक्त में यहाँ पर आ चुके हो। आप मुझे महसूस करने दो एक असली लेवल 13 की पावर कैसा होता है। सच में दोस्तों लूसेंट आप इस मॉन्स्टर की पावर को इस्तेमाल करना चाहता है अपने ऊपर पैसा डालने के लिए जिससे लूसेंट अभी खुद को लेवल 12 के अंदर ब्रेक थ्रू कर पाए। और दोस्तों लूसेंट की इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर
स्टार्ट दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से उस मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।